बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात जो समीकरण होता है उसका मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है। अब इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे अथवा नहीं होंगे, इसे ज्ञात करने हेतु हम b² माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। इसे ही द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहा जाता है। b² माइनस 4ac बराबर d, ये होता है d। इसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति निर्धारित करते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 के बराबर है, d का मान 0 से छोटा है, इसी पर हम मूलों की प्रकृति निर्धारित करते हैं। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति d पर कैसे निर्धारित होती है। इसकी पहली स्थिति हमने ली जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। ऐसी स्थिति में इसके जो दो मूल होते हैं वो, अर्थात जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसके जो दो मूल होते हैं वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। अब d का मान यदि 0 के बराबर हो जाए, दूसरी स्थिति अगर हम देखते हैं, ये b² माइनस 4ac बराबर हो 0, तब मूल जो होंगे, तब दो मूल जो होंगे वो समान होंगे तथा वास्तविक भी होंगे। यानी जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तो ये द्विघात जो समीकरण है इसके जो मूल होंगे, ये तो हम जानते हैं मूल 2 होंगे, तो मूल 2 तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों मूल आपस में समान होंगे और वास्तविक होंगे। इसकी हम तीसरी स्थिति के बारे में देखते हैं कि b² माइनस 4ac जब ये 0 से छोटा हो जाए तब क्या होगा? तब जो मूल होंगे अवास्तविक होंगे। अवास्तविक अर्थात इसे काल्पनिक मूल भी कहा जाता है। तो जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो इसके जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन स्थिति प्राप्त हुई। जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो दो मूल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो तब मूल तो दो ही होंगे परंतु दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी स्थिति हमारे पास है b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाए, अर्थात मूल इसका मान जो ऋणात्मक प्राप्त हो, तब मूल अवास्तविक होंगे। इस प्रकार हम d के आधार पर, d अर्थात b² माइनस 4ac इसे विविक्तकर कहा जाता है, इसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति निर्धारित करते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे पास एक द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x धन 5 बराबर 0 ये हमने लिया। हमारे पास जो मानक समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये समीकरण 2। इस दिए गए द्विघात समीकरण की मानक समीकरण से हम करते हैं तुलना। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना। इनकी जब तुलना करेंगे, 1 और 2 की तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास होगा 2, b बराबर होगा ऋण 3 तथा c बराबर हमारे पास होगा 5। इस प्रकार हमारे a b c के मान प्राप्त होंगे। अब हम विविक्तकर ज्ञात करेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू जो है -3, ये -3 रखी जाएगी। ऋण 4, a का मान है 2 गुणा 2, b का मान है c का मान 5। यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, ऋण 3 का तो 9, ऋण 4 2 8 और 8 पंजे 40। 40 में हम 9 को घटाएंगे तो हमें ऋण में मान प्राप्त होगा, ऋण 31 होगा। अर्थात जो d का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ
इसका मतलब है ये 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा है तब हम कहेंगे इसके जो मूल हैं अवास्तविक है। अब हम एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। एक अन्य उदाहरण हमने लिया 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 1 देंगे। हमारे पास एक जो मानक समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0, इसे समीकरण 2 दिया जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमें a बराबर 3 तथा b बराबर माइनस का 4 कर्णी 3 तथा c का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। ये हमें ABC का मान प्राप्त होगा, C का मान 4 है। अब हम विविधकर ज्ञात करेंगे तो D बराबर b² माइनस 4AC। ABC के मान यहाँ पर रखे जाएंगे। B का मान है ऋण का 4 कर्णी 3, इसका वर्ग ऋण 4 गुणा A का मान है 3 C का मान है 4। इन्हें हल करते हैं तो ऋण 4 का वर्ग है 16 और √3 का वर्ग है 3, तो 16 हुआ 48 माइनस यहाँ पर 4 × 12 और 12 चौके ये भी हुआ 48। यहाँ पर 48 में से 48 गया 0, यानी D का मान 0 प्राप्त हुआ। तो हम जान चुके हैं जब D का मान 0 है तब लिखेंगे अतः जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल जो है दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक व समान होंगे। अब हमें मालूम है कि जब D का मान 0 आया तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और समान हैं। आइए हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा बनता है कि द्विघात समीकरण के मूल हमें समान दिए हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये समीकरण की तरीका वही रहेगा। इसकी जो मानक समीकरण है ax² धन bx धन c बराबर 0, ये समीकरण 2। 1 और 2 की करेंगे तुलना करते हैं। 1 और 2 की तो हमारे पास जो a होगा वो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। ये हमारे पास ABC के मान हो गए। अब हमें मूल समान है, चूँकि द्विघात समीकरण जो दिया है हमें, द्विघात समीकरण के मूल जो है वो समान है। इसका मतलब है जो विविधकर हमारे पास होता है D, वो D का मान है 0 के बराबर। अब D का मान रखते हैं, D का मान होता है b² माइनस 4AC बराबर 0। अब B का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर k है तो ये k का वर्ग हो जाएगा, ऋण वही रहा 4, A का मान 2 और C का मान 3 बराबर 0। ये तो k का स्क्वायर ऋण 4 2 8 8 हुआ 24 बराबर 0। हमें तो k का मान निकालना है, 24 का पक्षांतर करेंगे तो k² बराबर 24, k बराबर वर्गमूल लगाएंगे, यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं तो 24 होगा प्लस और माइनस का। अब 24 का हम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ होगा 24 के गुणनखंड अगर करते हैं तो आता 6 चौक 24, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, तो ये 2√6, ये इसका k का मान प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम मूलों की प्रकृति से ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें उनकी प्रकृति ज्ञात हो तो किसी भी अचर राशि का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत के सवाल हैं। आपको ये प्रश्नावली जो हमने की कैसी लगी, इसका आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक भेजने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।